हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये एक एनर्जी अपडेट है एक मैस्कुलिन के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन का एक सिचुएशन प्ले आउट हुआ है। मुझे एक विजन मिला, ठीक है, जहाँ पर ये डिवाइन मैस्कुलिन अपने कार्मिक मदर से कुछ सवाल पूछ रहा था, और मैं वो सवाल आप लोगों को बताऊंगी कि वो क्या पूछ रहा था और क्यों पूछ रहा था ना। ये डिवाइन मैस्कुलिन लाइक लिटरली, ठीक है, अपने डिवाइन फेमिनिन को सक्सेसफुल होता हुआ देख बहुत परेशान था, ठीक है, क्योंकि उसे बताया गया था कि ये डिवाइन फेमिनिन उसके लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। उस अब ये डिवाइन मैस्कुलिन देख रहा है कि आपके बिना भी, लाइक डिवाइन मैस्कुलिन के बिना भी ये डिवाइन फेमिनिन बहुत सक्सेसफुल है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, उसे उसमें ढेर सारी खूबियाँ नज़र आ रही है जो पहले उसने शायद कभी नोटिस नहीं किया था, या उसे देखने का मौका नहीं मिला था, या उसने अवॉइड किया था। तो वो अपने मदर से ये पूछता है, अपने माँ से पूछता है कि क्यों आपने मुझसे कहा था कि ये डिवाइन फेमिनिन मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं वैसे भी किसी भी लड़की को घर लेकर के आता हूँ तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको हर एक में प्रॉब्लम नज़र आती है। एंड फाइनली मैं एक ऐसे पर्सन को लेकर के आया हूँ जो बिल्कुल आपके जैसे हैं, ठीक है। एंड मैं कह रहा हूँ कि ये बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है, ये फेमिनिन कार्मिक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। और आप मुझे कह रहे हो कि नहीं, यही तुम्हारे लिए ठीक है, जबकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन थी वो मेरे लिए सही है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप सच में मेरा भला चाहते थे? क्या आप सच में चाहते थे कि मैं ऐसे एक पर्सन के साथ रहूं जो इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली वीक है? आपने क्यों मुझे अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ रहने नहीं दिया? क्यों आपने ये कहा कि वो ठीक नहीं है? क्यों आपने मुझे उसके बारे में ऐसी बातें बताई जो आपको पता था कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा? और आपकी बातें सुन करके मैंने उसे अपने हिस्से की कहानी सुनने, बताने का, अपना जस्टिफिकेशन देने का मैंने मौका भी नहीं दिया, और मैंने उसे अपने आप से दूर धकेल दिया। और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा डिवाइन फेमिनिन एक्चुअली एक हेल्दी और एक हील्ड पर्सन से प्यार पाना वो डिज़र्व करती थी, और आपने मुझे हील होने नहीं दिया। मैं उसके साथ बदल रहा था, आगे बढ़ रहा था, मुझे उसके साथ आगे बढ़ना था, मैं आगे बढ़ रहा था, और आपने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। और आज जब मैं एक टॉक्सिक फेमिनिन को घर लेकर के आया हूँ, आप चाहते हो कि मैं अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी इसके साथ बिताऊँ, जबकि मुझे क्लियरली ये पसंद नहीं है। क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो, या आप मुझे ऐसे टूटे हुए, ऐसे तकलीफ़ भरे सिचुएशन में देखना चाहते हो? प्रॉब्लम क्या? क्या आप मुझसे इसलिए नफ़रत करते हो क्योंकि मुझ में आपको आपका पति दिखता है? क्या आप मुझसे नफ़रत इसलिए करते हो क्योंकि पापा ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, इसलिए आप चाहते हो कि मुझे तकलीफ़ हो? आप मेरे पापा की गलती की सज़ा आप मुझे देना चाहते हो? ये डिवाइन मैस्कुलिन क्लियरली सच और झूठ के बीच में फ़र्क देख पा रहा है, और वो कई बड़े बड़े सवाल पूछ रहा है अपने कार्मिक मदर से कि क्यों उन्होंने डिवाइन फेमिनिन को उससे दूर किया,
क्यों झूठ कहा, क्यों मैनिपुलेट किया, क्यों गलत इल्ज़ाम लगाए। डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर काफ़ी सारे इनसिक्योरिटीज़ थी और उसी को हथियार बना करके इस कार्मिक मदर ने इन दोनों को अलग किया। एंड इस कार्मिक मदर को बहुत सारी अब एंजाइटी हो रही है, क्योंकि फाइनली ये डिवाइन मैस्कुलिन सवाल पूछ रहा है और उसे जवाब चाहिए। ये डिवाइन मैस्कुलिन अपने पास्ट को रिकॉल करता है और वो रियलाइज़ करता है कि वो फेमिनिन आर्कीटाइप से जेन्युइन लेवल पे नफ़रत करता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके मदर ने उसके मासूमियत को बहुत पहले ही ख़राब कर दिया था। वो जानबूझ के इस डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसे एक सिचुएशन में एक्सपोज किया था जहाँ पर उसकी जो मासूमियत है वो ख़राब हो गई थी। उसने पर्सनली कार्मिक मदर ने पर्सनली इस डिवाइन मैस्कुलिन को हाथ नहीं लगाया, उसको मारा पीटा नहीं है, बट उसके आँखों के वो इस डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसे एक चीज़ दिखाया, ऐसे सिचुएशन में उसे डाला था बचपन में, जिसे देखने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन की जो एक बचपना होता है, एक एक प्यार भरा जो दिल होता है, वो बहुत गंदे तरीके से टूट गया था। उसका दिल इस कार्मिक मदर के हाथ बंदी बन गया था। उसने अपने दिल पे ताला लगा दिया था। ये डिवाइन मैस्कुलिन अपनी कार्मिक मदर से ये भी पूछता है कि क्यों, जब मेरे पास कुछ नहीं था, आपने पूरी ज़िंदगी मुझे यही फील कराया कि मैं आपके प्यार के लायक नहीं। आपने मुझे निगलेक्ट किया, दूसरों से कंपेयर किया, हमेशा नीचा दिखाया, छोटा फील कराया, और आज अब धीरे धीरे जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल होने लगा तो आप मेरे पास आ गए। आपने हमेशा अपने बच्चों में फ़र्क किया है, हमेशा हमें एक दूसरे के खिलाफ़ लड़ाया है, जेलस फील कराया है, ईर्ष्या जगाई हमारे मन में। हम पागलों के जैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह हम लड़ते रहे एक दूसरे से, एक दूसरे को काटने पर दौड़ रहे थे, क्योंकि आपने हमें ऐसा फील कराया कि जो जीतेगा वो ही आपका प्यार और आपका अटेंशन पाएगा। जो कमा करके आपके पास पैसे लेकर के आएगा, आप उसी को गले लगाओगे। डिवाइन फेमिनिन मेरी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह थी। वो मुझे ऐसे प्यार कर रही थी जैसे प्यार मुझे आपसे मिलना चाहिए था। और आज मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्यों एक अनजान बंदी को आकर के मुझे समझाना होगा कि प्यार क्या होता है, जबकि आपने मुझे पैदा किया था और आपको मुझे वो प्यार देना चाहिए था। उसमें कोई भी अगर मगर पर किंतु की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब डिवाइन फेमिनिन मुझे प्यार दे रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई वहम है, कोई खेल है। मुझे लगा था कि ये झूठ है, क्योंकि मेरे माँ ने कभी मुझे ऐसा प्यार नहीं किया था और आपने मुझे ये विश्वास करने दिया। आप हमेशा मेरे हर डिसीजन में इंटरफेयर करते रहे, मेरे कपड़ों से लेकर के, मेरे एजुकेशन से लेकर के, मैं किसके साथ रहता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, आपने हर जगह अपनी अपनी एडवाइसेस दिए। आपको पता था कि डिवाइन फेमिनिन जो मुझे दे रही है
वही असली प्यार है। मुझे कन्फ्यूजन था कि बचपन से जो मुझे प्यार के नाम पे जो टॉक्सिसिटी मिल रही थी, क्या वो सच में टॉक्सिसिटी है, या जो आज मेरे आंखों के सामने मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझे दे रही है वो झूठ है। आप चाहते तो आप मुझे डिवाइन फेमिनिन के साथ सपोर्ट कर सकते थे, पर आपने मुझे ये विश्वास दिलाया कि प्यार के नाम पे जो अब्यूज़ आप मुझे दे रहे थे, जो टॉक्सिसिटी आप मुझे दे रहे थे, वही असली प्यार है। क्योंकि ये आप दे रहे थे और मैंने आंखें बंद करके आप पे विश्वास किया, क्योंकि आप मेरी माँ हो। और आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने ज़िंदगी भर एक झूठ जिया है और मेरी डिवाइन फेमिनिन सही थी। वो डिज़र्व करती थी कि मैं उसे प्यार दूँ, उसे सपोर्ट करूँ, पर मैं नहीं दे पाया आपकी वजह से, क्योंकि मैंने आपको चुना। मैंने अपने डिवाइन फेमिनिन के ऊपर हर एक की बात मानी, पर उसे कभी नहीं चुना, उसकी नहीं सुनी। जबकि वो पूरा वक्त मुझे मोटिवेट कर रही थी, मुझे एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रही थी, मुझे एक खूबसूरत दुनिया दिखा रही थी। वो मुझे अपनी दुनिया में लेकर के जा रही थी, जहाँ ढेर सारा प्यार था, जहाँ सच्चाई थी, और आप उससे डरते थे। आपको पता था कि कभी ना कभी वो आपकी सच्चाई मुझे ज़रूर दिखाएगी, इसलिए आप इतनी जल्दी में थे हम दोनों को अलग करने के लिए। आप जलते थे उससे, मुझे दिखा था वो। आपको परेशानी थी इस बात से कि वो इतनी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है। गाइज, ये डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन अपने कार्मिक मदर को बहुत उटपटांग हरकतें करते हुए देखा है। ये हमेशा पैसे के लिए मैनिपुलेट की है, विक्टिम बनने का नाटक की है, ज़बरदस्ती अपनी सेक्सुअलिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए उसने देखा है। एंड उसे लगा कि फेमिनिन्स ऐसी ही होती है। वो जानबूझ के अपने हस्बैंड को प्रोवोक करती थी, झगड़े करती थी, और मार खाने के बाद भी वो कभी अपनी अपनी रिस्पेक्ट नहीं की, बल्कि उस सिचुएशन को अपने लिए इस्तेमाल करते हुए उसे जो भी फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट चाहिए था वो अपने हस्बैंड से ले लेती थी। और इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन को, इस पर्टिकुलर डिवाइन मैस्कुलिन को लगा कि फेमिनिन्स को अब्यूज़ करना सही है, क्योंकि वो ऐसे ही होती है। ये डिवाइन मैस्कुलिन एक ऐसे टॉक्सिक, घटिया कार्मिक मदर के हाथों बड़ा हुआ है, जिसके अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी, कोई मॉरल्स, कोई वैल्यू, कोई कैरेक्टर नहीं था। और ये जानते हुए भी डिवाइन मैस्कुलिन कि कुछ तो है जो यहाँ पर ठीक नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा था। उसे पूरा वक्त ऐसा लगा कि उसे अपने मदर को बचाना है, कि वो ही एक लौता आदमी है उसके लाइफ में, मैस्कुलिन है उसके लाइफ में, जो अपने मदर को बचा सकता है। और वो अपने मदर को सपोर्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, अपने तरफ से सारे फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, सब कुछ देने के बावजूद भी इस कार्मिक मदर ने इस डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सबसे खराब व्यवहार किया है। सबसे ज़्यादा चोट उसी को खानी पड़ी। सबसे बदसूरत रूप इस कार्मिक मदर का इस डिवाइन मैस्कुलिन ने ही देखा है। ये डिवाइन मैस्कुलिन अपने मॉम को टॉर्चर होता हुआ देखता था, और उसके मन में ये बात बैठ गया था कि शायद उसके मॉम को बचाने की ज़रूरत है।
पर हर बार वो ये भी देखता था कि कैसे ये कार्मिक मदर खुद अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में डालती है ताकि वो लोगों को ब्लैकमेल कर सके। और अगर पहले उसने कभी इस बात को ठीक से नोटिस नहीं किया होगा तो अब उसे दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को उसके साथ, इस कार्मिक मदर के साथ कंपेयर ना करने की कोशिश, लाइक वो कंपेयर नहीं करना चाहता था, पर फिर भी एक कंपैरिजन आ गया है यहाँ पर, क्योंकि वो एक तरफ डिवाइन फेमिनिन को देखा कि कैसे डिवाइन फेमिनिन अपने आप को स्ट्रांगली बिल्ड की, आगे बढ़ी, अपने लिए फाइट की, अपने डिग्निटी के लिए वो स्टैंड्स लेती है, कैसे आगे बढ़ती है। एंड दूसरी तरफ वो अपने मदर को देखता है कि कितना अंतर है। और अब ये कार्मिक मदर चाहता है कि इस डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में उसी की तरह एक टॉक्सिक फेमिनिन रहे। ये डिवाइन मैस्कुलिन ने जानबूझ के एक टॉक्सिक फेमिनिन को घर लेकर के आया था, सिर्फ ये सच्चाई को परखने के लिए। और वो सही था, उसने अपने कार्मिक मदर का टेस्ट लिया। इस कार्मिक मदर ने डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट करवा के एक टॉक्सिक कार्मिक को हाँ कह दिया, और यहीं पर ही उसका पर्दाफाश हो गया पूरी तरीके से। और अब ये डिवाइन मैस्कुलिन अपने लिए, अपने कनेक्शन के लिए वो स्टैंड ले रहा है। बेस टू बी ऑनेस्ट, वो पहली बार अपने लिए आवाज़ उठा रहा है कि आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, प्रॉब्लम क्या है, आपने प्यार के नाम पे मेरे साथ इतना हेट्रेट, इतना गुस्सा क्यों मेरे ऊपर जाहिर किया, कौन सी गलती करती थी मैंने, लाइक वाई, मैंने पूरा वक्त आपका साथ दिया, हर सिचुएशन में आपकी हर बात मानी, आपको खुश रखने के लिए मैंने वो हर मुमकिन कोशिश की जो एक बेटे को करना चाहिए, फिर भी मुझे बदले में ये सब कुछ क्यों मिला, आपने क्यों मेरे डिवाइन फेमिनिन को मेरी ज़िंदगी से बाहर कर दिया, क्यों पहले खुद आपने मुझे डराया, धमकाया, और फिर मेरे डिवाइन फेमिनिन के खिलाफ मुझे कर दिया, उन इनसिक्योरिटीज़ को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया, मेरे प्यार के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस टॉक्सिक कार्मिक मदर की तो हालत ख़राब है, लाइक सीरियसली। ये डिवाइन मैस्कुलिन जानबूझ के अब इस टॉक्सिक कार्मिक मदर के ऊपर टावर पर टावर, टावर पर टावर अपहीवल्स लेकर के आ रहे हैं। उसके ये सवाल ही डिवाइन इंटरवेंशन है, उसका अपने लिए स्टैंड लेना ही जस्टिस है। अब इस कार्मिक मदर को कार्मा मिल रहा है लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, और उसके बेटे का ये सवाल पूछना, अपने लिए स्टैंड लेना, उसके लिए कार्मा का शुरुआत है, एक हिस्सा है। पूरी ज़िंदगी ये कार्मिक मदर इस डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे लगा रहा, उसकी ज़िंदगी कंट्रोल करता रहा है, उसके हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता रहा। ऐसे तो वो बहुत कूल बनती, बट एक्चुअली में वो सब कुछ अपने हिसाब से ही मैनिपुलेट करती थी। वो अल्टीमेटली डिवाइन मैस्कुलिन वही करते थे जो ये कार्मिक मदर चाहता था। उसका मैनिपुलेशन इतना ही गहरा था कि डिवाइन मैस्कुलिन को पता भी नहीं चलता था कि कब उसके शब्द पलट गए।
पता ही नहीं चला। और अब उसे इन सवालों के जवाब देने, इस कार्मिक मदर को सवालों के जवाब देने जो कि वो दे नहीं पा रही है। जैसे वो पूरी ज़िंदगी डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, अब डिवाइन मैस्कुलिन इन सवालों के जवाब पाने के लिए अपने कार्मिक मदर से एकदम, आई नेवर गॉट द फीलिंग कि वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, बट इट्स मोर लाइक जब तक आप मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं देते हो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब भी ये कार्मिक मदर किसी भी बहाने से इस डिवाइन मैस्कुलिन से बात करने की कोशिश करती है कि घर में पैसा ख़त्म हो गया है, ये लाना है, वो लाना है, छोड़ना, जाने देना, उस लड़की के लिए अब तू मेरे साथ लड़ेगा, तो इट्स काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल कि वो डिवाइन फेमिनिन के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो जब भी वो बात पलट के हल्के के ऊपर से उसको ब्रश ऑफ करने की कोशिश कर रही है, ये डिवाइन मैस्कुलिन होने नहीं दे रहे। ही इज़ लाइक मैं अपने फैसले पर अटल हूँ, पहले आप मेरे सवालों के जवाब दोगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। लाइक ये डिवाइन मैस्कुलिन लिटरली इस कार्मिक मदर से डिटैच्ड हो रहा है, इस कार्मिक टाई को ब्रेक कर रहा है, अपना कॉर्ड प्लकिंग कर रहा है। ये डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरीके से अवेकन हो गया इस रियलिटी से कि वो डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक वो हील नहीं कर लेता, और उसकी हीलिंग तब तक ट्रिगर नहीं होगी जब तक ये इस कार्मिक को अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकाल देगा, जब तक ये कॉर्ड प्लकिंग का प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, जब तक उसके इस कार्मिक मदर ने जिन जिन बातों के लिए उसे हर्ट किया है वो सबको एड्रेस नहीं कर लेता और अपने आप को हर्मिट मोड पे ले जा करके प्रॉपरली हील नहीं कर लेता, वो अपने डिवाइन फेमिनिन के पास नहीं लौट सकता, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ चुका है कि डिवाइन फेमिनिन एक अमेजिंग पर्सन है और वो बेस्ट डिज़र्व करती है। एंड ये डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को बेस्ट बना के ही डिवाइन फेमिनिन के आगे जाएगा, और वो अपनी पूरी जान लगा दे रहा है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सही बात है, दैट्स अ कन्फर्मेशन। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।